4 अक्टूबर 2021 एक ऐसा दिन होता है जिसमें देखने को मिलता है कि ग्राम रोजगार सेवकों और मनरेगा कर्मियों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी लखनऊ के डिफेंस एक्सपो में किया जाता है, जिसमें ये वादे किए जाते हैं कि इन ग्राम रोजगार सेवकों का मनरेगा कर्मियों का जो मानदेय है वो बढ़ा दिया जाएगा। इनको तमाम अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी, जैसे कि चिकित्सक जो अवकाश होते हैं वो आकस्मिक अवकाश होते हैं वो, इसके साथ ही एचआर पॉलिसी भी लागू करवाने की बात कही जाती है। कर्मचारी काफी ज्यादा खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि मानो अब उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन 2021 से अब 2026 आ चुका है, अभी तक इन कर्मचारियों की बातों को नहीं सुना गया है। जो वादे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए थे वो वादे भी नहीं पूरे किए गए। हाँ, जब ये कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी शासन प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं तो साफ तौर पे ये कहा जाता है कि फाइल बस आगे बढ़ रही है। ये फाइल कहाँ लटकी हुई है किसी को भी नहीं पता है। कर्मचारियों में बेहद नाराजगी है और संगठन के पदाधिकारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि जब भी हम शासन प्रशासन से वार्ता करने के लिए जाते हैं या हम आंदोलन की तैयारी करते हैं तो सरकार की तरफ से इन्हें आश्वासन दे दिया जाता है, इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। फिलहाल 4 अक्टूबर के जो अधूरे वादे थे उनको पूरा करवाने के लिए और मानदेय इनका समय से मिल जाए, इस वजह से संगठन के पदाधिकारियों ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। 4 अप्रैल को जो पूरे प्रदेश के पदाधिकारी पहुंचने वाले हैं राजधानी लखनऊ, उसकी तैयारियां जोरों शोरों से हैं और साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी ने ये बात कह दी कि अब ये जो कार्यक्रम है ये रुकने वाला नहीं है। इस बार कितने भी आश्वासन मिले, जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक ये कर्मचारी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। तो अब देखना ही होगा कि आखिरकार 7 अप्रैल के कार्यक्रम के बाद क्या कुछ तैयारियां बनती है, क्या कुछ रणनीतियां बनती है। 7 अप्रैल का दिन खास है, बैठक होने वाली है और 4 अक्टूबर 2021 के किए गए वादे कब पूरे होंगे, इसको पूरा करवाने के लिए संगठन की क्या रणनीति है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए कुलदीप द्विवेदी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। कुलदीप जी, देखने को मिला था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 अक्टूबर 2021 को एक बड़ी घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश के जो ग्राम रोजगार सेवक है, मनरेगा कर्मी, उस बीच में देखने को मिला था कि ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय बढ़ाने और समायोजन से संबंधित नीति तैयार करने का पूरा आश्वासन दिया गया था। जबकि अब देखने को मिला है लगभग 5 साल बीतने को है, अभी तक कुछ खास नहीं हो पाया है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है, आखिर कहाँ त्रुटि देखने को मिली है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी वो बुला करके, गाड़ी लगा करके हम लोगों को बुलवाया था और सभी मनरेगा कर्मचारियों को उन्होंने आश्वस्त किया था कि आपको बहुत सारी चीजें उसमें थी, 4-5 चीजें थी। एक तो ये था कि आपको मानदेय 10,000 दिया जाएगा, जो कि मानदेय अभी हमको 7788 रुपया मिलता है। दूसरी बातें थी कि आपको ग्राम पंचायतों का से आपको मुक्त किया जाएगा। जो प्रधान, मान ले हम कोई काम करते हैं और प्रधान के मुताबिक काम नहीं कर पाते हैं तो वो हमें हटाने का प्रयास करते हैं और हटाते हैं। वो अधिकार हटा करके वो डीसी मनरेगा को करने की बात कही थी, वो नहीं पूरी हुई। जो हमारा ईपीएफ की कटौती होती है उसको उन्होंने कहा था। अभी उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे जगह है, जनपद है, ब्लॉक है कि जहां तक ईपीएफ पूरी तरह से अभी उनके खाते में नहीं गया है। ये कई 4-5 मुद्दे थे लेकिन एक भी पूरी नहीं हुई। और उन्होंने मानव संसाधन नीति बनाने की बात कही थी, आज तक नहीं। आज फाइल कहाँ लटकी हुई है भगवान जाने, पता नहीं चलता है। मुख्यमंत्री जी कोई चीज कहते हैं तो वो पूरी हो जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी इस समय अब फिर नजर आ रहे हैं। अधिकारी उनको गुमराह कर रहे हैं। इसलिए जो हम लोगों की मांगे हैं, कंटीजेंसी की बात है, अब हमें कंटीजेंसी की बात कही जा रही है। आज हम पूरे प्रदेश में 8 महीने से लेकर के 12 महीने तक मानदेय लोगों का बकाया है। दीपावली, होली के पर्व तक मानदेय नहीं दिया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी सरकार, जो कि हम लोग सरकार के अंग हैं, छोटी मोटी जो भी योजनाएं, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, वो योजनाएं आती हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया, उसके बाद रोजगार दिया, बिना परवाह किए हुए, अपनी जान की परवाह करते हुए हमारे साथ कई साथी मर भी गए कोरोना काल में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया था कि कोरोना काल में मृत्यु हुई है तो उनको वो दिया जाएगा, उनके स्थान पर नौकरी दी जाएगी, वो नहीं किया। फिर एक आदेश हुआ कि कोरोना काल के अलावा अगर कोई रोजगार सेवक की मृत्यु होती है तो संविदा के आधार पर भी उसको रोजगार सेवक की नियुक्ति की जाएगी, वो भी नहीं हो रहा है। ये केवल
वो है घोंसला है, कोई काम नहीं हो रहा है, रोजगार से पूरी तरह से टूट चुका है और बीबीजी राम जी योजना जो आई है वो पूरी तरह से फ्लॉप है। वो पूरी तरह से ये मनरेगा को फेल करने की पूरी प्लानिंग है कि इस मनरेगा को हम वैसे नहीं हटा सकते, तो बीबीजी राम योजना ला करके इसको खत्म करने की बात कही जा रही है, सीधी सी बात है। जी, कुलदीप जी, एक चीज़ और देखने को मिल रही थी कि जिस वक़्त पर ये कार्यक्रम हुआ था, उसी दौरान देखने को मिला था कि ग्राम विकास विभाग जो था, उसको कहा गया था कि एचआर पॉलिसी लाई जाएगी और इसके तहत 24 आकस्मिक और 12 चिकित्सीय अवकाश भी मिलेंगे। तो क्या ये व्यवस्था लागू, क्योंकि मानदेय की बात तो अलग है, लेकिन ये व्यवस्था क्या लागू हो पाई है? वही मानव संसाधन नीति है, वही बात मैंने आपसे कहा कि उन्होंने कहा था कि हम लागू करेंगे। जी। अभी फाइल क्यों लटकी हुई है, किस अधर में है, किस आसमान में है, ये फाइल भगवान जाने। जी। जब हम लोग वार्ता करने जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ फाइल है, वहाँ फाइल है, उसके बाद में जब तक अभी आंदोलन लगा देंगे तो कहेंगे कि आप हमसे बात नहीं करते, बात करने जाइए तो बात नहीं करते, उसके बाद में कोई चीज बैठ करके टेबल करते नहीं है, उसके बाद में केवल केवल कहेंगे मुख्यमंत्री और उनके केशव प्रसाद मौर्य जी के स्तर पर फाइल रुकी हुई है इसलिए नहीं हो पा रहा, माननीय मंत्री जी नहीं कर रहे हैं। तो ये समस्या है। माननीय मंत्री जी से हम लोग बात करते हैं, कहते हैं हमारी यहाँ कोई फाइल नहीं है। तो ये क्या खेला है? आप कह रहे हैं कि वहाँ फाइल गई है, वो कहते हैं हमारी यहाँ फाइल आई नहीं है। तो मतलब रोजगार सेवक जो 37,000 रोजगार सेवक है, जो जनता से सीधा जुड़ा हुआ व्यक्ति है, आप उसको गुमराह कर रहे हैं। जब वो आपको गुमराह करने लगेगा तो आपकी सरकार उत्तर प्रदेश से खत्म हो जाएगी। जी, यानी कि कुलदीप जी, जो इस बार 7 तारीख को आप लोगों का एक कार्यक्रम प्रस्तावित है, ये कार्यक्रम किसी भी सूरत में नहीं बदलेगा, इस बार ये कार्यक्रम होके रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश से जिला अध्यक्ष आवे और उसके बाद में रणनीति तैयार कर एक आंदोलन करने की हम लोग कर रहे हैं। या तो हम लोगों को सरकार निकाल दे, सीधी सी बात है। ऐसे घुट के जीने का कोई मतलब नहीं है कि हम लोग मानदेय नहीं पाते। तो, अपने घर से और ब्लॉक की दूरी 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी है। हम लोग आते हैं 200-250 रुपया खर्च करते हैं रोज, उसके बाद में हमको मानदेय ना मिले तो ऐसा वो करने से क्या मतलब है? ऐसी नौकरी करने से क्या मतलब है? जी, कुलदीप जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम आपका।